become future stars. अध्याय 3 शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द वर्ड शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे केला, केकड़ा, चांद, हाथी। केला एक फल का नाम है, केकड़ा एक जीव का नाम है, चांद एक उपग्रह का नाम है, हाथी एक जानवर का नाम है। इन सभी का कोई न कोई अर्थ है, अतः ये सभी शब्द हैं। यदि इन शब्दों के वर्णों में उलटफेर कर दें तो शब्द इस प्रकार बनेंगे। लाके, डाके, दचा, थीहा। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि लाके, डाके, चांद, थीहा नाम की कोई वस्तु या जंतु नहीं है। इस प्रकार ये शब्द नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। 1. सार्थक शब्द। 2. निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, सूरज, शेर आदि। 2. निरर्थक शब्द मीनिंगलेस वर्ड्स। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाणी, पूरज, केर आदि। हम बातचीत में सार्थक शब्दों को निरर्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे रातवात, दिनविन, पदसत, फलवल आदि। यहाँ वात, विन, सत तथा वल निरर्थक शब्द हैं और रात, दिन, पद तथा फल सार्थक शब्द हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। 1. विकारी शब्द। 2. अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द वेरिएबल वर्ड वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, बंदर आदि। अब वाक्यों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखिए। लड़का पढ़ रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़कों ने दूध पिया, बंदर उछलता है, बंदरों को चने खाना पसंद है, बंदर तमाशा दिखाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विकारी शब्द हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर इन शब्दों का रूप बदल गया। 2. अविकारी शब्द इनवेरिएबल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, सस्ता आदि। अब वाक्यों में इन अविकारी शब्दों का प्रयोग देखिए। वह यहाँ खेलता है, मैं आज जाऊंगा, वे यहाँ खेलते हैं, हम सब आज जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अविकारी शब्द हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर भी इन शब्दों का रूप नहीं बदला। वाक्य सेंटेंस शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई न कोई अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। गाय घास चरती है, छात्र काम कर रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के समूह से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः शब्दों के ये समूह वाक्य हैं। इस प्रकार शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में नहीं आती उसे वाक्य नहीं कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। 1. जगह है सब भगवान। 2. बाजार खा खाना जाकर। 3. भिखारिन है भूखी व। 4. उपयोगी पानी है बहुत। 5. सब्जियां हरी हैं, स्वास्थ्य लिए के अच्छी। उपर्युक्त शब्द समूह से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, अतः ये शब्द समूह वाक्य नहीं है।
वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे राधा पढ़ती है। इस वाक्य में राधा के बारे में कहा गया है, अतः राधा उद्देश्य है। दो विधेय प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे राधा पढ़ती है। इस वाक्य में उद्देश्य राधा के बारे में बताया गया है कि राधा पढ़ती है, अतः पढ़ती है विधेय है। याद रखिए, रिमेंबर, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, दो निरर्थक शब्द। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।